नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पर जो लोगों को ये लगता है, जो ज़्यादातर जो नए इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं उनको ये लगता है कि म्यूचुअल फंड में अगर मैंने पैसा लगा दिया तो वो शेयर मार्केट में लगता है तो क्या मेरा पैसा सारा का सारा शून्य हो जाएगा या जीरो हो जाएगा, मेरा पैसा डूब जाएगा और मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ऐसा उनको लगता है। आज इस टॉपिक पर हम पूरी बात करने वाले हैं, वो समझेंगे कि वास्तव में हमारा पैसा डूब सकता है या नहीं, ये संभव है या असंभव है। इन जो भी बात हैं वो आज हम पूरी तरीके से इन सारी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो अपना टॉपिक भी है कि मान लीजिए मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है तो म्यूचुअल फंड में मेरा पैसा जीरो तो नहीं हो सकता है क्या, या शून्य हो सकता है क्या। इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो हम समझते हैं कि मान लीजिए मोटे मोटे तौर पे हम 3 फंड की बात करते हैं। सबसे पहला होता है लार्ज कैप फंड, आप जानते हैं लार्ज कैप फंड होता है। दूसरा होता है मिड कैप फंड होता है, मिड कैप फंड। और तीसरे फंड की बात करते हैं अपन, स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं। ये 3 फंड ऐसे हैं ज्यादातर सब लोग जानते हैं, और बाकी जो फंड है इसी के माध्यम से हम समझ पाएंगे कि वास्तव में हमारा पैसा शून्य हो सकता है, कि जो इन्वेस्टमेंट हमने आज किया है क्या मार्केट क्रैश होने पे हमारा पैसा शून्य हो सकता है क्या, ऐसा होगा या नहीं। पहले समझ लेते हैं हम कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो जिस मान लीजिए लार्ज कैप में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कम से कम आप 5 साल के लिए यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ये। और अगर आप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मान लीजिए 7 से और 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। अगर आप स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 10 से और 15 साल आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास अच्छा खासा लंबा टाइम है तो आप स्मॉल कैप में 10 से 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिटर्न की बात कर लेते हैं या रिस्क की बात कर लेते हैं। यानी लार्ज कैप है तो इसमें जो रिस्क है वो कम रहता है तो रिटर्न भी हमारा कम ही रहेगा। जिसमें रिस्क कम है तो रिटर्न भी हमारा यहाँ पर कम ही रहेगा। ऐसे नहीं कि रिटर्न हमें बहुत ज्यादा मिलेगा, रिस्क कम रहता है। मिड कैप लार्ज कैप का मतलब बड़ी कंपनियां हैं, लार्ज का मतलब बड़ा होता है, और मिड कैप में और स्मॉल कैप में इनके बीच की जो कंपनियां होती हैं वो मिड कैप या मध्यम कैप। म्यूचुअल फंड कैप का मतलब कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि जो कैपिटल यानी जो पैसे के माध्यम से जो कंपनियां मार्केट में हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो उनके लिए आप अगर इससे यानी कम रिस्क रहता है, इससे ज्यादा रिस्क मीडियम में रहता है, यानी मिड कैप फंड में इससे ज्यादा रिस्क रहता है तो रिटर्न भी इससे ज्यादा हमको यहाँ पर मिलेगा। लार्ज से ज्यादा रिटर्न यहाँ पर देखने को हमें मिलेगा। रिटर्न रिस्क इसके ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा है। और स्मॉल कैप की बात करते हैं कि स्मॉल कैप में रिस्क भी ज्यादा है, मान लीजिए रिस्क भी ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा है। दोनों काम है, जहां पर आपको रिस्क ज्यादा देगी वहां रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा, और जहां पर आपको रिस्क कम मिलेगी वहां रिटर्न भी कम मिलेगी। तो ये बात की मोटी मोटी औसत एवरेज बात करते हैं। ज्यादातर पसंद या बहुत सारे कमेंट आते हैं कि कितने साल के लिए कौन से फंड में हम इन्वेस्टमेंट करें कि हमें नुकसान नहीं हो। तो आप देख लीजिए लार्ज कैप में आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मिड कैप में 7 से 10 साल के लिए, और स्मॉल कैप में 10 साल से और 15 साल के आपके पास है तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है। हमारी बात थी कि हम हमारा पैसा क्या शून्य हो सकता है, इस पर बात करते हैं हम आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमने टाइम की बात कर ली है, अब बात करते हैं हम आगे लार्ज कैप में। जो इंडिया की जो टॉप 100 कंपनियां हैं वो आती हैं, यानी लार्ज कैप में वो कंपनियां आती हैं जो भारत में सबसे बड़ी कंपनियां हैं। लार्ज का मतलब सबसे बड़ी कंपनियां हैं, और भारत की जो इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था है उनके माध्यम से चलती है, उनका सबसे बड़ा योगदान है। भारत की 100 टॉप कंपनियां आती हैं, जैसे SBI, HDFC हो गया, टाटा हो गया, इन्फोसिस हो गया, और जो बड़ी कंपनियां L&T वगैरह जितनी भी आप बड़ी देखोगे कैपिटल के हिसाब से सबसे बड़ी टॉप कंपनियां भारत की वो लार्ज कैप में आती हैं। और मिड कैप में यानी 100 के बाद में 250 तक जो कंपनियां होंगी वो मिड कैप में होंगी, यानी 250 मिड कैप, यानी जो बीच का जो कंपनियां हैं यानी 250 तक जो कंपनियां हैं वो मिड कैप फंड में आएंगी, और इसमें आपका पैसा लगने वाला है। और 250 के बाद में अगर 251 से माने और उससे आगे मान लीजिए आप चाहे 5000 तक की कंपनियां हैं वो सारी स्मॉल कैप में आने वाली हैं। इतनी सारी कंपनियां स्मॉल कैप में हैं, मिड कैप में 250 कंपनियां हैं, इसमें 100 कंपनियां हैं, इनमें आपको पैसा लगने वाला है। अब समझते हैं कि पैसा शून्य हो सकता है या नहीं। तो मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है लार्ज कैप में, तो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट किया है तो इसमें आपका 100 कंपनी में पैसा लगा है यहाँ पर। तो 100 कंपनी में पैसा लगा है, मान लीजिए आपने 100 रुपए इन्वेस्टमेंट किए यहाँ पर लार्ज कैप में, 100 रुपए आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया और आपने लार्ज कैप फंड चुना है, वहां पर 100 रुपए लगे तो आपका एक एक रुपया इन 100 कंपनियों में लग गया। तो क्या आपको लगता है कि पूरी 100 की 100 कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी या डूब जाएंगी? अगर ऐसा 100 की 100 कंपनियां डूब सकती हैं या बर्बाद हो सकती हैं तो आपको
तो आपका 100 रुपए भी यहाँ पर डूब सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि 100 की 100 कंपनियां डूब सकती हैं या नहीं, तो इसलिए अगर नहीं डूबेंगी तो ये पैसा शून्य नहीं हो सकता है। ऐसा होना बहुत ही असंभव बात है कि हमारा पैसा शून्य हो जाए। यही बात हम मिड कैप पे भी लागू करते हैं। अगर मिड कैप में आपने पैसा लगाया है, मिड कैप म्यूचुअल फंड में लगाया है, तो इसमें आपका जो पैसा है वो 250 कंपनियों में लगेगा। यानी वो जो 100 रुपए है या 100 कंपनियों में लगा था या 250 कंपनियों में लगा था, अगर आपको लगता है कि 250 कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी जब मार्केट क्रैश होगा, ऐसा लगता है तो आपका पैसा जीरो हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। अगर 250 में से मान लीजिए 50 कंपनियां में शेष बची और 200 बंद हो गई तो भी आपका पैसा शून्य नहीं होने वाला है। ऐसे ही बात करते हैं स्मॉल कैप में, यानी 250 200 अकाउंट से लेकर और 5000 कंपनियों में आपका पैसा लगने वाला है। आपको क्या लगता है कि 5000 कंपनियां बंद हो जाएंगी? क्या आपने जो 100 रुपए 5000 कंपनियों में लगाए हैं, क्या आपका पैसा इन 5000 कंपनियों में जो पैसा लगा है, क्या 5000 कंपनियां सारी बंद हो जाएंगी? अगर ऐसा हो गया तो आपका पैसा यहाँ पर शून्य हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका पैसा शून्य नहीं होगा। यही थी समझने की बातें। तो ये चीज आप समझना सबसे जरूरी है। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आपको म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा रिस्क दिखाई देगा। रिस्क उनको दिखाई देता है जब तक हम समझते नहीं है। रिस्क किनको दिखाई देता है? जब तक हम समझ नहीं पाएंगे तब तक हमें म्यूचुअल फंड में रिस्क दिखाई देगा। जिस दिन हम समझ गए तो हमें सिर्फ रिटर्न दिखाई देगा। हमें मार्केट क्रैश होने पर भी ये पता रहेगा कि मार्केट आज तो थोड़ा डाउन आया, कल हमें वही रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो वो डरेगा नहीं, क्योंकि पैसा आपका मेहनत का है। क्योंकि मेहनत का जब पैसा लगता है तो सभी को, जब पैसे का नुकसान होता है तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। पैसा मेहनत से कमाया हुआ है, सभी को लगता है कि मेरा पैसा सेफ रहे। तो इसीलिए हमने ये टॉपिक पे चर्चा की है कि आपका पैसा शून्य हो सकता है या नहीं। आप समझ गए होंगे कि हमारा पैसा शून्य नहीं हो सकता। शून्य होना एक असंभव चीज है। कभी भी सभी कंपनियां एक साथ नहीं डूब सकती या नहीं बर्बाद हो सकती। अगर ऐसा नहीं होगा तो कभी भी आपका पैसा शून्य या जीरो नहीं होगा। हो सकता है आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें से कुछ पैसा थोड़ा बहुत आपका माइनस हो सकता है, या आपको जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से माइनस हो सकता है, परंतु कभी भी ये नहीं होगा कि आपने 5 लाख रुपए लगाए और 5 लाख का आप सोचो कि शून्य हो गया। कभी ऐसा होने वाला नहीं है, असंभव चीज है। तो वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन थी। आज के बाद आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो ये चीज आपके पर्सन आप दिमाग में आए कि मेरा पैसा जीरो हो सकता है, तो ये वीडियो एक बार देख लीजिएगा। जिसको नहीं पता है वो आगे जो भी दोस्त भाई बहन जो देख रहे हैं वो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपनों को, तो वो भी समझ पाएं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये इन्फॉर्मेशन वीडियो था। दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।